खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम। आज के वचन के लिए हम आपका स्वागत करते हैं और आज का जो विषय है वो है खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना। और इसका जो पद है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद 28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। एक राजा था जिसका कोई वारिस नहीं था। अब उसको इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद इस राज्य का क्या होगा, कौन वारिस बनेगा, क्योंकि उसकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। उसकी फ़िक्र को देख कर के उसका एक वफादार मंत्री था। उसने राजा से कहा, महाराज आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ इसके वारिस के लिए। महामंत्री ने क्या किया कि 3 मूर्तियाँ बनाई, मिट्टी की 3 मूर्तियाँ बनाई। एक मूर्ति पर तो उसने हीरे जवाहरात जड़ दिए और दूसरी मूर्ति पर उसने सोने चांदी जड़ दिया और तीसरी मूर्ति को उसने खाली रखा, सिर्फ मिट्टी की, उस पर पेंट भी नहीं किया। और तीनों मूर्तियों को उसने राज दरबार में रख दिया और आसपास के राज्य में ये संदेश भिजवा दिया कि जो कोई भी इन मूर्तियों की सही कीमत बताएगा वो इस राज्य का वारिस होगा और राजा का वो वारिस होगा, वो उसको राज्य दे दिया जाएगा। ये आसपास के बहुत से राजकुमार आए, बहुत से ज्ञानी लोग भी आए और उस राज्य के प्रजा के लोग भी आए। सभी ने कोशिश करी उन मूर्तियों की सही कीमत बताने की, लेकिन कोई भी सही कीमत नहीं बता पाया। बड़े बड़े ज्ञानियों ने कीमत नहीं बता पाए। उसके बाद मंत्री ने फिर कहा, जो प्रजा के लोग बैठे हुए थे उनसे कहा कि अगर आप में से कोई चाहे तो इससे मूर्ति कीमत बता सकता है। एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उठा, उसने कहा, अगर राजा की आज्ञा हो तो मैं बताऊं। मंत्री ने बोला, हाँ बेटा आओ बताओ। लड़के ने बोला कि आप एक तलवार मुझे मंगा दीजिए जो मूर्ति हो। मंत्री ने तलवार मंगा दी। लड़के ने उस तलवार को लिया, पहली मूर्ति एक कान में डाला, यानी जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, उस मूर्ति कान में उसने तलवार डाली। वो तलवार एक इस कान से डाली और इस कान से बाहर निकल गई। उसने कहा, राजा ये बेकार मूर्ति है, इसकी कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल बेकार है। राजा गुस्सा आया, कह लगा कैसा इंसान है भाई तू, हीरे जवाहरात जड़े हुए इसके अंदर और तू इसको बेकार बता रहा है। मंत्री ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी मूर्ति की कीमत बताओ। उसने दूसरी मूर्ति कान में तलवार डाली, वो तलवार उसके मुंह से बाहर निकली जिसमें सोना चांदी जड़ा हुआ था। लड़के ने बोला, महाराज इसकी कीमत 1 रुपया है। राजा को फिर गुस्सा आया, कहने लगा इसमें सोना चांदी जड़ा हुआ है और इसकी तू कीमत 1 रुपया बता रहा है। मंत्री ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम तीसरी मूर्ति की कीमत बताओ। लड़के ने तीसरी मूर्ति कान में तलवार डाली, वो तलवार सीधी उसके पेट में आई मूर्ति के। लड़के ने कहा, ये मूर्ति बेशकीमत है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है, इन दोनों मूर्तियों से ज़्यादा कीमती ये है। राजा को फिर गुस्सा आया, कहने लगा दोनों मूर्तियों को तूने बेकार बता दिया और इसमें पेंट भी नहीं हुआ, ये सिर्फ मिट्टी की बनी हुई है और इसको तू सबसे कीमती मूर्ति बता रहा है। मंत्री ने बोला, ठीक है बेटा, तुम अब ये बताओ कि तुमने इसकी कीमत को कैसे जाना, पता चलना चाहिए। लड़के ने बोला, मंत्री जी ये 3 मूर्तियाँ 3 इंसान हैं। मैंने तलवार डाली, एक कान में डाली, दूसरे में निकल गई, यानी कि अगर कोई बात कहता है तो ये पहला मूर्ति, पहला इंसान इससे इस कान से सुनता और इससे बाहर निकाल देता, तो वो तो बिल्कुल बेकार है, उसको कोई फ़ायदा है ही नहीं। दूसरी मूर्ति बात को सुनता है और सुनने के बाद में किसी को बता देता है, तो इसका मतलब थोड़ी बहुत उसकी वैल्यू है, इसलिए मैंने इसकी कीमत 1 रुपये बताई। और तीसरी मूर्ति बात को सुनता है, अपने हृदय में रखता है और हृदय में रखने के बाद उस पर अमल करता है, यानी उस पर चलता है, इसलिए मैंने इस मूर्ति को बेशकीमत बताया। राजा ये बातें सुनकर सब लोग सुनकर के बड़े खुश हुए उसके जवाब का, और वो राज्य का वारिस बना दिया गया, यानी राजा के बाद में राजकुमार राजा वही बनेगा। आज 3 किस्म के मसीह लोग मिलते हैं। मसीह समाज के अंदर 3 किस्म के मसीह हैं। पहला मसीह वो है जो चर्च में आता है, आराधना में आता है, वचन को सुनता है, इधर सुनता और इधर से बाहर निकाल देता, वो बेकार है, खुदा के नज़रों में बिल्कुल बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा मसीह वो होता है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनने के बाद में कम से कम वो जा करके घर में या किसी दूसरे को बता देता कि आज पादरी साहब ने हमें ये वचन सुनाया, तो थोड़ी बहुत उसकी वैल्यू होती है।
तीसरा व्यक्ति वो होता है तीसरा मसीह व्यक्ति वो होता है जो आराधना में आकर के वचन को सुनता है और सुनने के बाद में उसको ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में उस पर चलता है। यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात बोली, लूका 11 उसका 27 और 27 पद में लिखा हुआ है, एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई, एक औरत यीशु मसीह के पास आई भीड़ में से, और उसने कहा, धन्य वो गर्भ जिसने तू पैदा हुआ, बोले धन्य तेरी माँ है जो तेरी माँ धन्य है जिसका तू बेटा है। अब ये बात सुन करके यीशु मसीह खुश नहीं हुए। यीशु मसीह ने बोला, ठीक है धन्य मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ से धन्य ज़्यादा वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। पद 28, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, वो खुदा की नज़रों में धन्य होते हैं। इस तरीके से यीशु मसीह का भाई याकूब ने अपनी पत्री में भी लिखा, याकूब 1 उसके 22 और 23 पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। याकूब 1 22-23 में लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। पद 23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, यानी कुदरती चेहरा अपनी शक्ल शीशे आईने में देखता है। इसलिए वचन को सुनना और वचन को सुनने के बाद वचन पर अमल करना और चलना, वो व्यक्ति बड़ा धन्य होता है। यजकेल उसका 33 अध्याय में आपके सामने पढ़ो, यजकेल 33 और उसका 31 पद में लिखा हुआ है। यजकेल 33:31, यजकेल 33 और उसका 31 पद में खुदा कहता है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुँह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच से ही लगा रहता है। यानी कि ऐसे भी मसीह लोग हैं, वचन सुनते हैं पर उस पर चलते नहीं हैं, तो वो मसीह बिल्कुल खुदा की नज़रों में बेकार है, वो धन्य नहीं है। अगर हमें धन्य बनना है, खुदा की नज़रों में महान बड़ा बनना है, तो हमें खुदा के कलाम को हर संडे चर्च में जाकर खुदा के कलाम को सुनना है और सुनने के बाद में उस पर अमल करना है। ये आज का वचन था। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो अगली बार फिर से हम एक नए दृष्टांत के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।